अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आज हमारी जो है वो तीसरी वीडियो है। दो वीडियोस हम पहले इस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज फ्रिक्शन। सबसे पहले तो ये वर्ड गौर से देखें, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो फोर्स ही है, ठीक है। ये किस तरह की फोर्स है, ये क्या करती है? सिंपल फोर्स जो बेटे आपने पढ़ी है वो तो आप सबको इल्म होगा कि पुशिंग और पुलिंग, ठीक है। पुश और पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स है जिसको एक साइड से कोई पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। और ये एक सरफेस है। सरफेस मतलब कोई भी सतह, कोई भी जगह। अब इसने मूव करना है फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ। अब कोई सम टाइम हम किसी चीज को पुश कर रहे होते हैं, लेकिन वो आगे की तरफ पुश होने की बजाय वहां पे रेजिस्ट करती है, रुकती है, अटकती है, फंसती है। तो उस जो चीज उसको रोक रही है, जो चीज उसको रेजिस्ट कर रही है मोशन से, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। सिंपली फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि मोशन को रेजिस्ट करती है। उसके अलावा अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन को, तो डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे बड़ी ही आसान सिंपल डेफिनेशन है। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेसेस टचिंग ईच अदर। मीन्स टू से कि फ्रिक्शन एक ऐसी ताकत है, फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है, अपोजेस, अपोजेस मतलब उलट, मुखालिफ हरकत है, बिटवीन टू सरफेसेस। टू सरफेसेस यानी कि एक तो ब्लॉक की सरफेस हो गई, एक किसकी है, एक इसकी अपनी सतह है, यानी जमीन ले लें या कोई भी जगह ले लें, ठीक है। जब वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, टच करते हैं, तो आपस में रेजिस्ट करते हैं, आपस में अटकते हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं कि ये है फोर्स। अब देखा जाए तो इस फोर्स के बहुत से एडवांटेजेस भी हैं और इस फोर्स के बहुत से डिसएडवांटेजेस भी हैं, यानी कि फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। हर चीज के फायदे और नुकसानात होते ही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एडवांटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रिक्शन एनेबल टू वॉक फ्रीली। मीन्स टू से इफ यू वांट टू वॉक ऑन द फ्लोर, अगर हम चाहते हैं हम वॉक करें आसानी से, तो फ्रिक्शन हमें इस चीज की जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर आपने देखा होगा सम टाइम हम स्लाइड करते हैं, रोल करते हैं, तो हम रुक नहीं पाते। हम बचपन में खेलते हैं, स्लिपरी फ्लोर होता है तो हम खेलते हैं, वहां पे हम रुक नहीं पाते, हम गिरते हैं, तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं होती। दूसरे नंबर पे है इट हेल्प्स टू सपोर्ट लेडर। लेडर होता है बेटा सीढ़ी, अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। अगर हम वॉल के साथ सीढ़ी लगाते हैं तो वो जो वहां पे टिकी रहती है, तो इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। तीसरे नंबर पे इट बिकम्स पॉसिबल टू ट्रांसफर वन फॉर्म एनर्जी टू अनदर फॉर्म। अब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ये यानी कि जाहिर सी बात है रगड़ है, ठीक है। आपस में जब रगड़ खाते हैं तो वो हीट भी प्रोड्यूस करती है, तो हीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स इज ऑल्सो कन्वर्टिंग टू अनदर काइंड ऑफ फोर्स दैट इज हीट। तो ये एक दूसरे में क्या हो रही हैं, कन्वर्ट हो रही हैं। नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्ट कैन पाइल्ड अप विदाउट स्लिपिंग, यानी कि हम किसी चीज को क्या कर सकते, स्लिप स्लिपिंग के बगैर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचा सकते हैं। ब्रेक ऑफ व्हीकल्स वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन। जाहिर सी बात है, देखिए सम टाइम अगर कोई क्लच है, कोई ब्रेक है, उसको हमने प्रेस करना है टू स्टॉप दैट व्हीकल, या फिर हम कहेंगे टू रिड्यूस द स्पीड, तो हम उसमें भी फ्रिक्शन का यूज देखेंगे। बिकॉज देखें, अगर आपने उस चीज को रोकना है या उस चीज को स्टॉप करना है या रिड्यूस करना है, तो आप वहां पर
ब्रेक अप्लाई करेंगे। इफ ब्रेक इज वेरी फ्री, अगर ब्रेक क्या होगी वहां पे बहुत ज्यादा फ्री होगी तो वो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ब्रेक स्लोली स्लोली अप्लाई होती है। तो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसएडवांटेजेस है फ्रिक्शन के। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ पे फायदे हैं वहां पर नुकसान भी हैं। इट ऑलवेज रेजिस्ट द मोशन सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है जब किसी चीज को पुश कर रहे हैं टू मूव दैट थिंग, दैट ऑब्जेक्ट, दैट व्हीकल और एनीथिंग एल्स, तो वो नहीं मूव करे ड्यू टू द अनस्लिपरी फ्लोर, तो अब वो क्या करेगी, वहां पे मोशन रेजिस्ट करेगी, वहां पे हमें एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी या वहां पे हमारी पुशिंग फोर्स ज्यादा लगेगी। दैट इज द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, वन ऑफ द डिसएडवांटेज। अब हम क्या करेंगे, उसको ओवरकम करने के, वी आर अप्लाइंग द फोर्स एंड फोर्स एंड फोर्स, तो हमारी एनर्जी ज्यादा लगेगी। इट कॉज वियर एंड टीयर ऑफ मशीन। जब मशीन्स आपस में रगड़ खाती हैं, जब मशीन आपस में टकराती हैं विद ईच अदर, देयर स्पेयर पार्ट्स आर टचिंग ईच अदर, तो वो आपस में क्या होंगे, टूटेंगे, खराब होंगे, यानी कि उनकी जो आपस में एक वियर एंड टीयर की कंडीशन होगी। तीसरे नंबर पे डिक्रीजेस द लाइफ ऑफ द मूविंग पार्ट ऑफ व्हीकल्स। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अब देखें, एक लाइफ की क्या होती है, एक उम्र होती है, ठीक है, यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लाइफ की इतनी उम्र है, सॉरी व्हीकल की इतनी उम्र, ये 4 साल एक स्पेयर पार्ट हम कहेंगे चल दे। ठीक है, हम घर में कोई भी चीज लाते हैं हम कहते हैं ये इसकी गारंटी है, तो ये डिक्रीज करती है उसकी गारंटी को भी। ठीक है, जब व्हीकल्स आपस में अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो व्हीकल्स आपस में ज्यादा टच करेंगे, ज्यादा उनमें रेजिस्टिंग फोर्स होगी, वो ज्यादा रगड़ प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ की जो है वो कम होगी, कि कम लाइफ होगी उनकी। सिंस फ्रिक्शन इज यूजफुल इन सम ऑफ द केसेस while some of the cases they are harmful। कुछ केसेस में फ्रिक्शन हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन ये इसको क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन इज कॉल्ड नेसेसरी इवल। नेसेसरी इवल का मतलब बहुत ही एक मजेदार चीज है। नेसेसरी जरूरी, इवल हम कहते हैं कि एक नुकसान पहुंचाने वाली चीज, यानी कि एक ऐसी चीज है जो कि जरूरी भी है और नुकसान भी पहुंचा रही है। तो बड़ी ही सिंपल ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। अब आती है बड़ी ही अहम बात। जाहिर सी बात हम चाहते हैं हम इस फ्रिक्शन को कम भी करें, बट हाउ इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए वी हैव सम पॉइंट्स, हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट वन, अप्लाई लुब्रिकेंट। अप्लाई लुब्रिकेंट का क्या मतलब है, कोई ग्रीस, कोई इस तरह की चीज हम अप्लाई करें, उसको क्लीन आउट करें, सफाई करें, ताकि वो आपस में कम से कम रगड़ खाएं। जैसे कि हम घर के लॉक हैं या घर के मशीन्स हैं उनमें ऑयल अप्लाई करते हैं। उसके बाद पॉलिश करें। अक्सर हमने देखा होगा कि एरियाज को क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, ताकि वो स्लिपरी हो जाए और उनमें फ्रिक्शन कम हो। अब किसी चीज को अगर हमने वन पार्ट टू अदर पार्ट मूव करना है या वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना है, हम उसको कंटिन्यूअसली पुश कर रहे हैं, वही मतलब अप्लाइंग फोर्स, उसमें क्या हो रही है, वी आर गिविंग मोर एनर्जी, हम उसमें ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं। तो एज कंपेयर टू गिविंग मोर एनर्जी वी हैव टू अप्लाई दी व्हील्स। हमें क्या करना चाहिए, उस चीज के नीचे व्हील अप्लाई करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में भी बहुत सा हैवी फर्नीचर होता है, हम उसके नीचे व्हील्स अप्लाई कर देते हैं टू मूव दैट फर्नीचर इजीली। ठीक है, उस फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करने के लिए वो व्हील्स जो है वो ऐड कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो यूजिंग बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग बेटा यूज होते हैं हमारे टायर्स के अंदर। टायर्स में अगर ये यूज होंगे तो ये फ्रिक्शन को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। ये सब किसके बारे में है, फ्रिक्शन के बारे में है, कि फ्रिक्शन क्या होती है, उसको क्या कैसे फायदे हैं और उसको कैसे कम किया जा सकता है। थैंक यू।